तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त उबाल मचा हुआ है। सबसे बड़ा सियासी संकट वहां पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है और सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। लेकिन उससे पहले इमरान खान की पार्टी के नेताओं का गुस्सा वहां के पत्रकारों पर किस तरह से फूटता नजर आया, वो अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इमरान खान के नेता फवाद चौधरी पत्रकारों पर भड़कते हुए नजर आए। पत्रकारों से ही देखिए किस तरह से भिड़ गए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हुए उनसे भिड़ते हुए फवाद चौधरी कुछ इस तरह से नजर आए। सवालों का जवाब यहां पर इस वक्त पाकिस्तान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान के जो मंत्री हैं फवाद, वो किस तरह से पत्रकारों से भिड़ते हुए नजर आए, देखिए वो वीडियो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पत्रकारों पर कुछ इस तरह से भड़के फवाद चौधरी की पोल यहां पर इस बात की खुलती नजर आ रही है कि जो सवाल जवाब यहां पर किए जा रहे हैं, जिन सवालों को जवाब के तौर पर तराशने की कोशिश यहां पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जरिए की जा रही है, उसी पर उल्टा पलटवार करते हुए फवाद चौधरी कुछ इस तरह से नजर आए। तो सवालों का जवाब यहां पर फवाद चौधरी से जब दिया नहीं गया तो कुछ इस तरह से पाकिस्तानी पत्रकारों से भिड़ते हुए इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह की झंझलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। सवाल लगातार पत्रकार उनसे उनकी सरकार को लेकर पूछ रहे थे, जिस दौरान वो भड़कते हुए नजर आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां के चुनाव आयोग को खत लिखा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग से कहा कि 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में चुनाव करवाए जाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। चुनाव आयोग को खत लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर यहां पर आम चुनाव करवाए जाएं। प्रधानमंत्री पद को लेकर जिस तरह से सियासी संकट इस वक्त पाकिस्तान पर नजर आ रहा है, एक तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा और वहीं पर कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी ये मामला कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये खत लिखा है चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग से इस खत के जरिए कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में चुनाव करवाए जाएं। और पाकिस्तान की संसद में संग्राम हुआ, जोरदार ड्रामा देखने को मिला और ये मामला सुप्रीम कोर्ट यहां पर पहुंच गया है। आज फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने वाले केस की सुनवाई यहां पर कर रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी, क्योंकि इस फैसले पर पक्ष से लेकर विपक्ष सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो भी फैसला निकलकर पुख्ता तौर पर सामने आएगा वो पाकिस्तान की सियासी भविष्य को आगे मोड़ देता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आज का दिन बेहद खास है, बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। हालांकि इमरान खान कह चुके हैं, जब जनसंवाद उन्होंने जनता के साथ यहां पर किया था, कि आखिर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाने की क्या जरूरत है, जब 90 दिन के अंदर आम चुनाव यहां पर हो रहे हैं और जनता अपना फैसला दे सकती है। लेकिन विपक्ष, क्योंकि जिस तरह से संसद को भंग किया गया, जिस तरह से राष्ट्रपति से सिफारिश यहां पर इमरान खान के जरिए की गई और उसके बाद उनकी सिफारिश को मानते हुए संसद को भंग कर दिया गया, इससे नाराज विपक्ष नजर आया। विपक्ष का धरना, गुस्सा, कई तस्वीरें लगातार पाकिस्तान की सियासत से नजर आई और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला यहां पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई जारी है, फैसला आना बाकी है, लेकिन संसद भंग करने के मामले में पाकिस्तान में सियासी संकट जोरों पर है। इमरान खान की साजिश से पाकिस्तान में संकट गहरा गया है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जहां से यह तय होगा कि इमरान खान की चाहत पूरी होगी या फिर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सही है। यह तय कानूनी दांवपेचों से होकर गुजर रहा है और यह फैसला भी बहुत जल्द यहां पर सामने आ जाएगा। पक्ष विपक्ष साथ ही पूरे पाकिस्तान की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो सुनवाई इस वक्त हो रही है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला यहां पर दे सकता है। और पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। सबसे बड़ा महासंकट जो सियासी तौर पर दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान इस वक्त उसी दौर से गुजर रहा है और कोर्ट को यह तय करना है कि वो देश में चुनाव कराने में इमरान खान की मुराद को पूरी करेगा या फिर संसद भंग करने के फैसले में विपक्ष की तरफ से दायर की गई अपील पर मुहर लगाएगा। कोर्ट का फैसला कुछ भी आए,
लेकिन कुल मिलाकर इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से फंसा दिया और माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के जरिए अब चुनाव आयोग को यह भी खत लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर में पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न करवाए जाए, यानी कि आम चुनाव के जरिए जनता यह तय करेगी कि आखिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उसे किसे बनाना है। वजीर आजम की जो कुर्सी अब तक इमरान खान के पास रही, अब आखिर किसके पास यहां पर जा सकती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर ही सामने आ रही है, जहां पर सियासी गलियारों को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में केयरटेकर प्रधानमंत्री की व्यवस्था पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बैठक बुलाई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान के आह्वान पर यह बैठक बुलाई गई है। दोपहर करीब 2:30 बजे यह पूरी बैठक होगी और इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष का गुस्सा भी सामने आया था और केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए इमरान खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को खत लिखा गया था। तो केयरटेकर पीएम को लेकर आज विपक्ष की एक सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक करीब 2:30 बजे विपक्ष की यह बैठक यहां पर नजर आएगी। केयरटेकर पीएम पर राष्ट्रपति का यह पूरा दावा सामने आ रहा है। और इससे पहले विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा था कि केयरटेकर पीएम के लिए उनको राष्ट्रपति की तरफ से कोई खत, कोई चिट्ठी यहां पर नहीं मिली है। अभी तक एज ए स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। टेलीविजन पर चल रहा होगा। बाज़ाब्ता मैं अभी इस वक्त 12 बज गए हैं और आज 5 तारीख है। एज आई स्पीक आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑफिशियली एनी लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट अलवी, जिन्होंने आइन को अपने पांव तले रौंदा है और आइन शिकनिंग की है। जब वो खत आएगा तो जरूर हम अपने वकला और अपने तमाम इत्तेहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। और पाकिस्तान से निकलकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। कहा कि इमरान सरकार गिराने की धमकी वाली चिट्ठी से पहले एक फोन आया था। इस फोन में रूस दौरे को रद्द करने की मांग की गई थी। आप सभी को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रूस दौरा जब सामने आ रहा था, तब भी ये सुर्खियों में यहां पर रहा। जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और उस बीच इमरान खान का ये दौरा, और देखिए कितना बड़ा आरोप यहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है अमेरिका पर। जब मेरे इल्म में आता है तो मैं अपनी तशवीश का इजहार करता हूं और वज़ीर आज़म से उनको आगाह करता हूं कि ये एक चीज़ आई है जो काबिल गौर है और मुझे उस पर तशवीश है। एम्बेसडर की भी ये असेसमेंट थी और फॉरेन ऑफिस की भी ये असेसमेंट थी कि ये डिमाश होना चाहिए, और उस पर फिर मेरा भी अपना ओपिनियन यही था कि ये डिमाश बनता है। तो पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इमरान खान की तकदीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, तो वहीं उनके सांसद उनके ही ऊपर हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान के सांसद आमिर लियाकत हुसैन का बड़ा बयान सामने आया। आमिर लियाकत ने दावा किया कि इमरान खान ने उनसे कहा था कि वो जनरल बाजवा को हटाना चाहते हैं, और इसके साथ ही आमिर लियाकत ने यह भी कहा कि जिस चिट्ठी को लेकर इमरान खान लहरा रहे हैं, जिस चिट्ठी को सामने रख रहे हैं, वो फर्जी है। तुम्हारे साथ गद्दार अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से। तो चौतरफा यहां पर इमरान खान पर इस वक्त हो रहा है। जहां पर विपक्ष एकजुटता के साथ लगातार इमरान खान पर बरसता नजर आया, तो वहीं पर इमरान खान पर किस तरह से मरियम भी बरसती हुई नजर आई। मरियम नवाज ने उनके खिलाफ एक और बड़ा आरोप लगाया है। मरियम नवाज ने दावा किया कि इमरान खान ने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी कि एनएससी का इस्तेमाल किया। एक सबसे बड़ा आरोप देखिए किस तरह से लग रहा है मरियम नवाज की तरफ से। लाहौर में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान अपनी खामियाबियों पर बोलने की बजाय फर्जी लेटर, फर्जी खत के जरिए लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे।
तो इमरान खान पर मरियम नवाज का ये सबसे बड़ा हमला सामने आया है। देखिए, विपक्ष एकजुट होकर साफ तौर पर कह रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ यहां पर किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं समझा है। इस बीच तमाम तरह के आरोप इमरान खान पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी मुसीबत जो इमरान खान के लिए पहले भी सामने आई है कि उनके अपनी ही पार्टी के जो दिग्गज रहे, करीबी रहे, वो भी मनमुटाव के चलते उनसे कोसों दूर हो चुके हैं। और इस बीच मरियम नवाज का जिक्र करें तो एक बड़ा आरोप यहां पर उन्होंने लगाया कि अपने फायदे के लिए किस तरह से इमरान खान ने इस्तेमाल यहां पर किया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सुनवाई हो रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के पूर्व कानून मंत्री ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर का फैसला देश हित में था। जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उससे साफ है कि इसकी साजिश बाहर या इस्लामाबाद में रची गई। एक आर्टिकल हमारा जो आइन का है 5 और हिंदुस्तान में भी इसके पैरेलल आर्टिकल है, वो कहता है कि आपने स्टेट से वफादार रहना है। अब जो वाकयात हैं, जो जिस तरीके से ये सारी नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई, वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये बाहर के एक मुल्क के कैपिटल में प्लान हुई और उन्होंने ये हमें बाकायदा धमकी दी पाकिस्तान को कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सियासी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर साजिश रचने का आरोप लगाने वाले इमरान खान को अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ मिल गया। 31 मार्च को ही इमरान खान ने कह दिया था कि अमेरिका उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। उनकी साजिश ये है कि इमरान खान की सरकार गिर जाए। अब इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका उनको नौकर की तरह देखता है। ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए। वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। लेकिन जो इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से है जिनके ज़रिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। इमरान ने पाकिस्तान की सियासत में अमेरिकी साजिश का जो बम फोड़ा है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। पुतिन तो खुलकर इमरान के साथ खड़े हो गए। रूस का बयान भी सामने आया है और क्या कुछ कहा है वो आपको हम बताते हैं। अमेरिका की पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की एक कोशिश है, ये रूस की तरफ से बड़ा बयान यहां पर सामने आ गया। अमेरिका उसका आदेश नहीं मानने वाले इमरान को सजा देना चाहता है। ये वही भाषा है जो इमरान खान भी बोल रहे हैं और अब रूस का बयान भी इसी तरह से नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के हलचल पर अब दुनिया के तमाम देश भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो उनके सेना प्रमुख जनरल बाजवा अमेरिका पर मीठे बोल बोलते दिखे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को गिराने में अमेरिका के शामिल होने या धमकी के कोई सबूत नहीं। Share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना का राज चलता है। इमरान खान भी सेना की ही मेहरबानी से प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब इमरान खान की बाजवा से ठन गई तभी से उनका पत्ता कटना शुरू हुआ। इमरान खान और बाजवा के बीच किस मुद्दे पर आखिर ये पूरी अनबन हुई, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। इमरान के हर कदम पर विपक्ष के साथ साथ सेना की पूरी नजर थी। जब तक बाजवा की नजरें नियाजी पर इनायत रही तब तक कुर्सी खतरे में नहीं थी, लेकिन जब जनरल की नजरें टेढ़ी हुई तो इमरान चारों खाने चित हो गए। पाकिस्तान में इमरान सरकार की कुर्सी छीनने की स्क्रिप्ट कई दिनों पहले से ही तब लिखी जा चुकी थी जब इमरान जनरल बाजवा को नजरअंदाज करके अपने करीबी पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को सेना प्रमुख बनाने का प्लान बना चुके थे।
और इमरान की इसी चाहत ने उन्हें सेना का दुश्मन बना दिया। जनरल बाजवा ने कार्यकाल विस्तार न होने की आशंका से इमरान खान का साथ छोड़ दिया और दोनों के बीच तकरार तेज हो गई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है। जनवरी में जब इमरान खान से बाजवा के कार्यकाल विस्तार के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इमरान नहीं चाहते थे कि जनरल बाजवा फिर से आर्मी चीफ बने। दावा किया गया कि इमरान पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद को पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। वहीं बाजवा फैज हमीद को सेना प्रमुख नहीं बनने देना चाहते, खुद ही इस पद पर बने रहना चाहते हैं। खबर यह भी है कि इमरान ने सेना और बाजवा के बीच फूट डालने की कोशिश भी की थी ताकि उनकी मंशा कामयाब हो सके। इतना ही नहीं, जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान ने कई रिटायर्ड आर्मी अफसरों को भी खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान में सरकार के ऊपर सेना का कितना प्रभाव है ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। दावा किया जाता है कि 2018 के चुनाव में पाकिस्तानी सेना के समर्थन से ही इमरान खान सत्ता में आए थे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में फैज हमीद को पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनाकर इमरान खान का मकसद 2023 के आम चुनाव में भी जीत हासिल करना था, लेकिन इमरान का यह दाव उलट पड़ गया। इमरान और सेना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में एक घटना की वजह से इमरान और बाजवा के बीच टकराव की खाई बढ़ गई। अक्टूबर 2021 ये वो वक्त था जब सेना और इमरान के बीच टकराव हुआ था। उस समय ISI के तत्कालीन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटाया गया था। उस वक्त PM इमरान खान जनरल फैज हमीद को हटाने के पक्ष में नहीं थे। इमरान के कई फैसलों में फैज हमीद का दखल था। इमरान खान की फैज हमीद से काफी नजदीकी थी और यही नजदीकी जनरल बाजवा को पसंद नहीं आई और बाजवा ने अपने करीबी नदीम अंजुम को ISI का DG बना दिया। इसी के बाद से इमरान और फौज के बीच दूरी बढ़ गई और इमरान ने सेना के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया और उसका अंजाम ये हुआ कि सेना और उनके बीच भयंकर टकराव हो गया। तो इतना तय है कि पाकिस्तान में जो महासियासी संकट इस वक्त दिखाई दे रहा है वो इतना आसानी से टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान पर हर तरफ से यानी कि चौतरफा हमले इस वक्त हो रहे हैं, उनकी फजीहत हो रही है। पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल के लाइव शो के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर फजीहत हुई। दरअसल इमरान खान वहां के मौजूदा हालात पर लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए शो में आए हुए थे और इसी दौरान मोहम्मद याकूब कुरैशी नाम के कॉलर ने उन्हें लाइव प्रोग्राम में ही खूब खरी खोटी सुना दी। वज़ीर आज़म से मेरा एक सवाल है। जब आप पहले कहते थे कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, उसके बाद आपको क्या हुआ? हवा निकल गई या हवा टाइट हो गई कि आप मजबूर हो गए भाग खड़े होने के लिए? दूसरा तो आपके मुंह पर क्या कहते हैं शर्म भी नहीं आती और आपको क्या कहते हैं एहसास भी नहीं है आवाम का, फिर भी आप इस कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि आप एक बंदर की तरह ये जिद कर रहे हैं कि बस मुझे ये कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी चाहिए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भविष्य सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर सुनवाई भी जारी है। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, संविधान को तोड़ा। इमरान खान के रिश्तेदार जनरल नियाजी को भी पाकिस्तान में गद्दार कहा जाता है। ऐसे में क्या इमरान खान भी वहां के गद्दार साबित हो जाएंगे? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। के लोग, करप्ट लोग पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकलीफ का फैसला ना किया। आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद करने की जरूरत नहीं देता हूं। पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। क्या इमरान गद्दार हैं? पाकिस्तान में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इमरान खान की विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। नियाजी को गद्दार, देशद्रोही, ना जाने क्या क्या जुमलों से नवाजा जा रहा है।
पाकिस्तान का पूरा विपक्ष संविधान पर हमले का आरोप लगाकर इमरान पर आर्टिकल 6 में केस चलाने की मांग कर रहा है। वहीं अपनी सरकार बचाने में जुटे इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश करने वाले गद्दार हैं। इमरान लगातार सड़कों पर उतरकर जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो फेल हो गई है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के संविधान की नजर में देशद्रोह क्या है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक देशद्रोही कौन होता है, पाकिस्तान में देशद्रोह कौन तय करता है और देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार संविधान किसे देता है। फिर देशद्रोह लगाने की पूरी प्रक्रिया कैसे की जाती है, आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 में देशद्रोह की क्या परिभाषा दी गई है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान के संविधान को निरस्त करता है, भंग करता है, निलंबित करता है या अस्थायी रूप से भी निलंबित करता है या ऐसा करने की कोशिश भी करता है या ऐसा करने की साजिश में शामिल होता है। पाकिस्तान के संविधान में देशद्रोह की परिभाषा का ये वो रूप है जो 18वें संविधान संशोधन के बाद सामने आया। पाकिस्तान में देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1973 के संविधान में किया गया था। उस समय देशद्रोह की धारणा में 18वें संशोधन के बाद बदलाव आया। इसमें जो जोड़ा गया वो इस तरह था कि संविधान को निलंबित या स्थायी रूप से भी निलंबित करने वाला व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही होगा। प्रक्रिया जो है आधे पौने घंटे के अंदर आप पहले ये मुद्दा उठाते हैं, उस पे बिना किसी बहस के स्पीकर अपनी रूलिंग दे देता है। स्पीकर रूलिंग देने के बाद उसको संसद को वो कर देता है, प्रोरोग कर देता है। जैसे ही वो प्रोरोग करता है, प्रधानमंत्री ने पहले से ही चिट्ठी भेजी हुई है राष्ट्रपति को और वहां पर उन्होंने एडवाइस किया कि जी ये हो गया है तो आप अब भंग कर दीजिए और नए चुनाव बुलाइए। ये तो इससे ज्यादा क्या खिलवाड़ हो सकता है। जो संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं, जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, इससे ज्यादा तो कोई मजाक नहीं हो सकता। इमरान ने वो किया जिसे वहाँ के कानून के मुताबिक देशद्रोह हो सकता है। सवाल ये कि आखिर देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार किसके पास होता है, वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार संघीय सरकार के पास होता है। देशद्रोह की कार्रवाई गृह मंत्री की तरफ से शुरू की जा सकती है, लेकिन इसका अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और उनकी संघीय कैबिनेट करती है। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा। अगर अदालत में देशद्रोह साबित होता है तो उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है। इमरान के प्रभाव का अंजाम ये दिखा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। पाकिस्तान जैसे देश जहां संविधान को कोई नहीं मानता, वहां कई दफे ऐसा हो चुका है, लेकिन हर बार ऐसा काम वहां की सेना करती है। पहली बार किसी राजनेता ने ऐसा किया है। आप संसद की वोटिंग से भाग नहीं सकते। इमरान हार चुके थे, इसलिए वोटिंग से भाग गए। जो हालात पैदा हुए हैं वो सोची समझी साजिश थी। इमरान ने सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया। इमरान ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई प्रोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। संविधान का कितना उल्लंघन करना है इमरान से ज्यादा कौन जानता है। खुद को सही साबित करने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश तक करार दे दिया गया। कहा बाहरी ताकतों ने षड्यंत्र रचा था जिसे नाकाम कर दिया गया।
मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। अब अदालत फैसला करे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करे, क्या इमरान खान का ईगो इज मोर इंपॉर्टेंट और इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोर इंपॉर्टेंट? पाकिस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाने में इमरान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालात ऐसे बना दिए कि न संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, न वोटिंग हुई, न ही संविधान को माना गया। ऐसे लगा जैसे सब कुछ कठपुतली और इमरान के इशारे पर एक एक फैसला ले रहे। इमरान ने डिप्टी स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराया, फिर राष्ट्रपति आरिफ अलवी से संसद भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने मान लिया। मतलब विपक्ष के हर वार के पलटवार की स्क्रिप्ट इमरान ने पहले से ही लिख दी थी। जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान को हटाना चाहता था, वो विपक्ष इमरान की साजिशों के चक्रव्यूह में फंस कर रह गया।